तो स्टूडेंट्स ये आपका एग्जाम्पल 4 है। इसमें कहा है एक छड़ किसी चिकने अर्धगोलाकार प्याले के भीतर, यानी गोला कैसा है, अर्धगोलाकार है प्याला, इसके भीतर पूरी रखी हुई है। प्याले की जो त्रिज्या है वो आर है, प्याले की जो त्रिज्या है, प्याले की त्रिज्या आर है, और छड़ का गुरुत्व केंद्र ए और बी दो भागों में विभाजित करता है, और छड़ का जो गुरुत्व केंद्र है वह छड़ को ए और बी दो भागों में विभाजित करता है। ए तथा बी दो भागों में विभाजित करता है। जैसा कि आपको पहले भी बताया हमने कि यहाँ कुछ नहीं है, केवल डायग्राम बहुत जरूरी है। यदि साम्य अवस्था में छड़ क्षैतिज के साथ यदि साम्य अवस्था में छड़ क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाती हो तो सिद्ध करो। साइन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल बी माइनस ए अपॉन में 2√r² माइनस ए बी, यह हमें सिद्ध करना है। तो आप पहले इसका डायग्राम समझोगे। तो जैसा कि आपसे कहा गया है कि इसमें एक छड़ किसी चिकने अर्धगोलाकार प्याले के भीतर पूरी रखी हुई है। तो पहले अर्धगोलाकार प्याले की बात करेंगे। थोड़ा प्याला बड़ा बनाया है हमने जिससे कि अच्छे से समझ में आ जाए। ये अर्धगोलाकार प्याला है। एक छड़ किसी चिकने अर्धगोलाकार प्याले के भीतर पूरी रखी हुई है। प्याले की त्रिज्या स्मॉल आर है। इसकी जो त्रिज्या की बात करें तो यह त्रिज्या है इसकी स्मॉल आर, और छड़ का गुरुत्व केंद्र स्मॉल ए और बी दो भागों में विभाजित करता है। यानी छड़ जो प्याले के अंदर रखी हुई है उसको, मान लीजिए ये कोई छड़ है ए बी, आप इसका नाम ए बी दे सकते हैं, कुछ और भी नाम दे सकते हैं। लेकिन जैसा कि कहा है कि एक छड़ किसी चिकने अर्धगोलाकार प्याले के भीतर पूरी रखी हुई है, तो यानी ये जो छड़ है यह इस प्याले के ऊपर, प्याले के अंदर पूरी रखी है। प्याले की जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है। प्याले की जो त्रिज्या है वह स्मॉल आर है, लेकिन इसमें कुछ और भी कहा है। और छड़ का गुरुत्व केंद्र स्मॉल ए और बी दो भागों में विभाजित करता है। यानी छड़ है ना, ये जो छड़ है अगर इसका नाम ए बी दें तो इस ए बी छड़ को, क्योंकि ये क्षैतिज हो गया, क्वेश्चन में जो कहा है कि ए और बी दो भागों में विभाजित करता है, इसको बाद में देखेंगे, लेकिन उससे आगे पढ़ो। यदि साम्य अवस्था में छड़ क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाती हो, ये क्षैतिज हो गया, तो संतुलन की अवस्था में ये जो छड़ है वह छड़ जो ए बी है वह ए एक्स के साथ में अर्थात क्षैतिज के साथ में थीटा कोण बनाती है। तो हमें ये सिद्ध करके बताना है साइन थीटा इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन 2√r² माइनस ए बी, यह कंडीशन प्रूव करनी है। तो इसके लिए आप देखेंगे यहाँ कि इसका छड़ का जो गुरुत्व केंद्र है, इस छड़ का जो गुरुत्व केंद्र है वह छड़ को ए और बी दो भागों में विभाजित करता है। तो गुरुत्व केंद्र ए और बी का होगा कहीं, लेकिन जरूरी नहीं है कि बीच में ही हो। बीच में तो तब होता है जब छड़ एक समान हो। एक समान का मतलब है उसकी मोटाई समान हो, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो छड़ का जो गुरुत्व केंद्र है, माना कि यहाँ से जा रहा है भार W, और ये गुरुत्व केंद्र जो पॉइंट है इसको G नाम दे दिया। अब ये कहा है कि गुरुत्व केंद्र है वो इस छड़ ए बी को, कैपिटल ए बी जो छड़ है इसको स्मॉल ए और बी में विभाजित करता है। लेकिन अब हम यहाँ बात करें कि छड़ का एक सिरा ए यहाँ लगा हुआ है इस प्याले पर, तो इस पर एक अविलंब प्रतिक्रिया बल आर होगा। दूसरा सिरा यहाँ लगा हुआ है तो इस पर भी एक अविलंब प्रतिक्रिया लगेगी।
तो दोनों पॉइंट पर अवलंब प्रतिक्रिया होगी। तो इस पर अवलंब प्रतिक्रिया मान लीजिए कुछ इस तरह से है और एक को आर नाम दे दें। दूसरा इस पे जो अवलंब प्रतिक्रिया है मान लीजिए यह एस है, एक को अवलंब प्रतिक्रिया आर कहा, दूसरे को एस कहा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात, और वो महत्वपूर्ण बात ये है कि दो बल अगर जिस बिंदु से पास हो रहे हो तो तीसरा बल भी उसी पॉइंट से पास होता है। तो ये तीसरा बल है डब्ल्यू जो है यह भी इसी पॉइंट से पास होगा संतुलन की अवस्था में। ऐसा आपको स्टार्टिंग के आर्टिकल में बताया गया। तो यहाँ जो डब्ल्यू होगा वो भी इससे ही पास होगा। अब आप देखेंगे कि अगर हम इस ए बी पर इस पॉइंट ओ से इस पॉइंट को ओ नाम दें तो ओ से ए बी पर लंब डालें, ये 90 डिग्री बनाए यहाँ। तो आप इस एंगल के बारे में समझेंगे कि ये एंगल जो बनेगा वो कितना होगा। देखो डायग्राम को थोड़ा अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये जो भार W है ना ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा, इसका मतलब ये एक्स अक्ष है और ये भार W है, तो ये एक दूसरे के साथ यहाँ 90 डिग्री पे झुके होंगे। अब ये 90 डिग्री पे होंगे, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये बनेगा यहाँ 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी होगा आपका 90 माइनस थीटा शीर्षाभिमुख, और ये 90 माइनस थीटा होगा और ये 90 है, तो फिर इसका मतलब ये जो एंगल बनेगा थीटा होगा। यहाँ जो एंगल बनेगा ये वो फिर थीटा होगा। अब आप ये बताओ सभी स्टूडेंट की क्या ये एंगल समझ में आया जो थीटा निकाला है? सभी स्टूडेंट बताएंगे कि क्या जो कोण है वो समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर एंगल समझ में आ गया तो, क्योंकि एंगल ही महत्वपूर्ण होता है। अच्छा एक बार और बताइए ये सभी स्टूडेंट की क्या किसी को आवाज की प्रॉब्लम है? कमेंट्स में बताएं। किसी और स्टूडेंट को आवाज की प्रॉब्लम है क्या? बताइए कमेंट्स में। अब जैसा आपको बताया गया है इसको हम यहाँ लिखते हैं, इन बलों के बारे में भी बताते हैं। और ये जो लंब डाला है आपने ओ से, इस लंबपात बिंदु को आप एम नाम दें। डायग्राम जैसे समझाया है वैसे समझ में आना चाहिए। एक बार रिवाइज कर देते हैं एंगल को। कहा है आपसे कि जो छड़ ए बी है वह क्षैतिज के साथ में थीटा कोण बनाती है, यानी ये एंगल थीटा है। और ये भार डब्ल्यू है ना ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर लगा हुआ है ना जी पॉइंट पे, और ऊर्ध्वाधर है का मतलब ये हुआ कि ये लंबवत है क्षैतिज के साथ, तो ये 90 डिग्री हो गया। ये थीटा ये 90, तो ये एंगल बनेगा यहाँ 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा होगा तो इसके ऊपर ये भी 90 माइनस थीटा शीर्षाभिमुख, ये 90 माइनस थीटा और यहाँ लंब डाला है आपने, ये 90 माइनस थीटा और यहाँ लंब डाला है तो आपने, तो ऊपर वाला जो एंगल होगा यहाँ ये थीटा बनेगा। आप देखेंगे कि ये जो एंगल था ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, या इस एंगल के बारे में हम इधर नीचे बता देते हैं जो कि 90 माइनस थीटा है, इसको नीचे लिख दिया है। अब जैसा आपके लिए यहाँ बताया गया है चित्र में वैसा ही इसकी लैंग्वेज को लिखते हैं। माना माना अर्धगोलाकार प्याले के अंदर छड़ ए बी संतुलन की अवस्था में है। अर्धगोलाकार प्याले के अंदर छड़ ए बी संतुलन की स्थिति में है। जिसका गुरुत्व केंद्र छड़ को ए और बी दो भागों में बांटता है, और यह छड़
क्षैतिज के साथ में थीटा कोण बनाती है, जो क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाती है। अब ये थीटा कोण बना रही है क्षैतिज के साथ में, तब प्याले यानी छड़ के सिरे ए और बी, अर्थात ये कह दें कि प्याले के बिंदु ए और बी पर दो बल कार्यरत होंगे, जिनको अभिलंब प्रतिक्रिया बल के नाम से जाने। तो हम ये कह सकते हैं अब इस स्थिति में निम्न बल कार्यरत होंगे। पहला रहेगा छड़ का भार छड़ का भार डब्ल्यू ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, दूसरा रहेगा सिरे ए पर अविलंब प्रतिक्रिया कैपिटल आर, सिरे ए पर अविलंब प्रतिक्रिया कैपिटल आर, और ऐसे ही सिरे बी पर अविलंब प्रतिक्रिया एस। तो ये आपको जो बताए गए हैं बल आर और एस और एक भार डब्ल्यू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ यदि तीनों बल संतुलन की स्थिति में बिंदु ओ से गुजरते हैं, तब ओ से छड़ ए बी पर लंब ओ एम डाला। यदि संतुलन की स्थिति में तीनों बल बिंदु ओ से गुजरते हैं, तब ओ से छड़ ए बी पर लंब ओ एम डाला। अब देखो कुछ नहीं है, यहाँ त्रिभुज के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालनी है हमें। किसी का कहना है ये वीडियो यूट्यूब पे डालोगे क्या? जरूरी नहीं है कि सारी वीडियो यूट्यूब पे ही डाली जाएं, इसीलिए आप लाइव क्लास रखें। यूट्यूब के बारे में कोई ना सोचे। अब आप देखेंगे कि आपने यहाँ ओ से इस छड़ ए बी पे लंब डाला है, तो ये जो एम मध्य बिंदु होगा ए बी का, तब एम ए बी का मध्य बिंदु होगा, तब कैपिटल एम ए बी का मध्य बिंदु होगा, और ए बी का अगर मध्य बिंदु है यह है एम, तो हम यह कह सकते हैं कि ये जो दूरी होगी ना ए से लेकर के एम तक की या बी से लेकर के एम तक की, अतः आप ए एम निकालो या फिर बी एम निकालो, तो ये जो दूरी होगी इस स्मॉल ए दूरी को और बी दूरी को जोड़ दें, जोड़ करके 2 का भाग लगा दें, तो ए से लेकर के एम तक की दूरी निकल आएगी, आधी दूरी। यानी यह बनेगी ए प्लस बी बाई 2, यह दूरी बन जाएगी। अब हमें एक वैल्यू की जरूरत पड़ेगी जो कि जीएम है।
देखिए यहाँ जो जी एम है इस दूरी की और जरूरत पड़ेगी, तो इस जी एम दूरी को निकालें। ये जो जी एम दूरी है आप देखेंगे कि अगर ए एम में से ए जी को माइनस कर दें, यानी ए एम में से ए जी माइनस करें, तो आप देखेंगे यहाँ कि ए एम जो दूरी है वो है आपके पास ए प्लस बी बाई टू है, ए प्लस बी बाई टू माइनस, सॉरी, हाँ ए एम जो दूरी है ए एम यह तो आपके पास ए प्लस बी बाई टू है माइनस ए जी तो जो दूरी है वो स्मॉल ए है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है जो गुरुत्व केंद्र जी है वह छड़ ए बी को दो भाग स्मॉल ए और स्मॉल बी में विभाजित करता है। तो ए जी जो दूरी बनी वो स्मॉल ए रही, तो स्मॉल ए को माइनस करेंगे तो आप देखोगे यहाँ एलसीएम लें तो यह बनेगा ए प्लस बी माइनस टू ए बाई टू। आप देखेंगे यहाँ ये बी है ए और माइनस टू ए तो माइनस ए बचेगा अपॉन टू। यह वैल्यू जी एम की है, इसकी हमें बाद में जरूरत पड़ेगी। वैसे आप सभी को हमने ये कहा है कि जैसे ही ये बोर्ड कंप्लीट हो जाया करे या फिर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाया करे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाया करो साथ के साथ। सबको बोल रखा है हमने। अब देखोगे यहां से हम इसको मिटाते हैं जो भी आपको बताया गया है। इसमें जीएम की वैल्यू निकाली है हमने। इस जीएम की वैल्यू की हमें जरूरत पड़ेगी। इसी के साथ हम त्रिभुज नियम से पाइथागोरस जो प्रमेय होती है उसका अगर उपयोग करें तो ओ एम स्क्वायर को निकालें और एक और वैल्यू, यानी एक तो त्रिभुज ओ ए एम से, एक तो त्रिभुज ओ ए एम से समकोण त्रिभुज ओ ए एम से अगर हम ओ ए एम की बात करें तो इस पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग आपको पता है कि ये सेंटर ओ है तो ये त्रिज्या रहेगी इसकी आर दे रखी है, ओ ए जो दूरी है वो आर है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ओ ए का वर्ग बराबर, क्योंकि ओ ए एम की बात कर रहे हैं या 90 डिग्री है तो इसके सामने कर्ण होगा, तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। तो आप ओ ए स्क्वायर है इसकी वैल्यू आर लिखोगे, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम की जो वैल्यू है ए से लेकर के एम तक की वैल्यू वो आप पहले लिख चुके थे। ए एम जो वैल्यू है ए एम और जो बी एम है इसके बारे में आप पहले लिख चुके हैं। ए एम इज इक्वल टू बी एम इज इक्वल टू स्मॉल ए प्लस बी बाई टू, यहाँ लिखा था अभी थोड़ी देर पहले। तो हम इसमें ए एम की वैल्यू का यूज करें तो ये बनेगी आर प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर। इसी के साथ यानी यह बनेगा ए एम की जो वैल्यू है ए एम इज इक्वल टू, सॉरी, ए एम इज इक्वल टू, ये वैल्यू जो ए एम इज इक्वल टू बी एम थी तो ए एम की वैल्यू है यहाँ ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस का ओ एम स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ से ओ एम की वैल्यू निकालें तो ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर, ये ओ एम की वैल्यू निकल आई। दूसरा, हम इस त्रिभुज ओ एम जी में काम करें। अब त्रिभुज ओ एम जी में देखिए साइन की फॉर्म में वैल्यू निकालनी है तो ओ एम जी से देखेंगे आप इस ओ एम का वर्ग, देखो यहाँ 90 डिग्री है तो ये जो ओ जी होगा ये कर्ण होगा, तो आप इसको लिख सकते हो ओ जी का वर्ग बराबर, और ये रहेगा ओ एम का वर्ग प्लस जी एम का वर्ग, ओ एम का वर्ग प्लस जी एम का वर्ग। यहाँ ओ जी ओ एम और जी एम इनकी वैल्यू रखें, ओ जी ओ एम और जी एम इनकी वैल्यू रखोगे तो आप देखेंगे कि यहाँ ओ एम की जो वैल्यू है आप पहले ही निकाल चुके हैं। यहाँ ओ एम की वैल्यू है तो ये रहा
आर स्क्वायर माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस जीएम की जो वैल्यू है, जी से लेकर के एम तक की जो दूरी रहेगी, इसकी बात करें तो यह भी आप निकाल चुके हैं, जी एम इज इक्वल टू बी माइनस ए बाई 2। तो ये रहा बी माइनस ए बाई 2 जी एम है, लेकिन जी एम है ये, लेकिन यहाँ स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। इसकी कैलकुलेशन करें, आर स्क्वायर माइनस दोनों का अगर एलसीएम लेना चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम बनेगा 2, लेकिन आप देखेंगे यहाँ ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब माइनस ऐसे समझो आपने कॉमन लिया तो ये नेगेटिव आएगा, और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस कॉमन लिया है तो ये फिर नेगेटिव बनेगा, और इसको होल स्क्वायर खोलें, बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का ए स्क्वायर। जैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होंगे इस माइनस की वजह से, तो आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो कैंसिल हो गई, माइनस 2ab बनेगा, और ये माइनस माइनस देखो ये प्लस का 2ab और माइनस माइनस प्लस का 2ab, 2 4ab बनेगा, 4ab को 2 से डिवाइड करोगे तो 2ab आएगा, और ये माइनस है तो यहाँ रखा जाएगा। तो यानी आपके पास जो वैल्यू बनी वो आई ओजी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस का 2ab। यहाँ ये जो ए एम बी एम है इनकी वैल्यू को हम हटा रहे हैं, जितनी जरूरत पड़ी काम में ले लिया। अब देखो इसमें आपने ये जो ओजी है इसकी वैल्यू निकाली, तो अब इसमें एक तो ओजी की वैल्यू और एक जीएम की वैल्यू, आपने जीएम की वैल्यू है उसको भी निकाला था आपने, तो हमें क्योंकि ये रिलेशन लाना है ना, ये सिद्ध करके लाना है, तो इसको जो सिद्ध करना है उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे, और सोचेंगे तो आप देखो अगर इसका स्क्वायर रूट लिया जाए तो आप देखेंगे कि यहाँ से ओजी जो बनेगा वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस 2ab, तो यानी कुछ आर स्क्वायर माइनस 2ab, तो आर स्क्वायर माइनस 2ab ना होकर के ये, इसकी कैलकुलेशन चेक करेंगे आप, 2ab ना होकर के ये एलसीएम 4 आएगा, सॉरी एलसीएम 4 बनेगा, क्योंकि इसे 2 का वर्ग है ना, 2 का वर्ग तो ये एलसीएम 4 बनेगा यहाँ, और 4 बनेगा तो 2ab 4ab होगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये ab बनेगा यहाँ, तो ये आएगा ab, ओजी की इक्वल, ओजी की जो वैल्यू है वो आ गई आर स्क्वायर माइनस ab। लेकिन अभी हम क्योंकि ये सिद्ध करना है तो आप देखेंगे कि एक टर्म तो ये बनी हुई है, लेकिन b माइनस ए बाई 2 है ना, b माइनस ए बाई 2 आपको याद करो हमने वैल्यू निकाली थी ए एम बराबर बी एम, तो वहां से जीएम की वैल्यू निकाली थी, यानी जीएम इज इक्वल टू था 1/2 बी माइनस ए, किंतु जीएम इज इक्वल टू था 1/2 बी माइनस ए, ये वैल्यू निकाल चुके हैं हम। अब अगर आप इन दोनों को डिवाइड करें तो इसको तो डाल दीजिए आप नंबर 1, इसको डाल दे नंबर 2, क्योंकि b माइनस ए ऊपर है तो इसका मतलब है इस टर्म को ऊपर रखोगे, यानी 2/1 से, तो ये बनेगा जीएम ऊपर आएगा अपॉन में ओजी आएगा, और ये रहा 1/2 और ऊपर है b माइनस ए अपॉन में आएगा ये रूट, इस 1/2 को तो लिख दिया इस तरह से, और रूट में क्या रहेगा फिर आर स्क्वायर माइनस का ए बी, तो आप देखेंगे जो जी एम अपॉन ओ जी है वो है साइन थीटा बनता है, देखें यहाँ इस डायग्राम से ये एंगल थीटा है, तो इसके सामने जो ये जी एम होगा ये लंब होगा, और ये 90 डिग्री है तो ये जो ओजी होगा वो कर्ण होगा, तो लंब बटे कर्ण ये साइन थीटा बना। इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन 2 रूट आर स्क्वायर माइनस का ए बी। ये आपका सॉल्यूशन रहा है इस क्वेश्चन का जो प्रूव करवाया।